चाहते हैं? जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं हेमंत जी के पास आता हूँ। गुलामी की मानसिकता जाती ही नहीं है। मोदी भी कहते हैं, भागवत भी कहते हैं कि 1200 साल से गुलाम हैं। हमें इस गुलामी की मानसिकता को छोड़ना होगा, ये दोनों कहते हैं। लेकिन शायद ये दोनों इस गुलामी की मानसिकता से बहुत खुश हैं, क्योंकि ये उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें एक बात का बिल्कुल पक्के ढंग से पता है कि हम 140 करोड़ भेड़-बकरियाँ हैं, चंद लोगों को छोड़कर मैं हमेशा कहता हूँ। भगत सिंह भी तो एक ही तो पैदा हुआ था। गांधी भी तो 1000 साल में एक ही पैदा हुआ ना सर। चंद्रशेखर भी एक ही पैदा हुआ सर। तो चंद लोगों को छोड़ दो तो सब भेड़-बकरियाँ हैं। इस बात को मोदी ने पहचाना, भागवत ने पहचाना कि भेड़-बकरियों को एक स्टिक लेके कहीं भी ले जाना बहुत आसान है, रेवड़ है हम लोग एक तरह से। तो गुलाम है, तो चुनाव आयोग भी गुलाम मानसिकता है, उसका डीएनए गुलामी का है। जो आदमी अपॉइंट कर रहा है आपको सर, जो आपका मालिक है, जो आपका आका है, जिल्ले-इलाही है, आप उसके खिलाफ जा कैसे सकते हो? आपकी हिम्मत कैसे पड़ जाएगी? और आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है अशोक लवासा का। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, उसके ऊपर रेड डलवा दी और आखिरकार वो भला आदमी नौकरी छोड़ के चला गया, रिज़ाइन कर दिया, उसको एडीबी मनीला के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज दिया गया। कितनी रेड पड़ी थी उसके परिवार के ऊपर, जबकि वो चुनाव आयुक्त था और चुनाव आयुक्त बहुत सारी एफआईआर वगैरह से भी मुक्त होता है, उसके ऊपर आप ऐसे धाड़ नहीं मार सकते चुनाव आयुक्त के ऊपर मैं आपको बताऊँ। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आप धाड़ नहीं मार सकते, एफआईआर नहीं कर सकते। तो चुनाव आयुक्त उस श्रेणी में आता है, लेकिन उसके परिवार वाले मुक्त नहीं थे, उनके ऊपर धाड़ मार दी। ये सब चीज़ें हो रही हैं, दुःख तो होता है, लेकिन इस कदर अधर्मी इस्तेमाल, वो भी चुनाव आयोग का और चुनाव आयोग नेत्रहीन होके, बुद्धिहीन होके, विवेकहीन होके, मैं खुद कह रहा हूँ, कुछ नहीं करता साहब। कभी राम की सौगंध, कभी महादेव की सौगंध, पर क्या चलेगी क्या सर ये? हेमंत कुमार जी? धन्यवाद दिनेश जी। मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में जो उन्होंने कुछ किया है उस पर अगर गौर करेंगे तो उससे साफ होगा कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में जो सबसे बड़ा जो संकल्प पूरा किया वो था अलग से एक संसद भवन बनाना। और संसद भवन बनाने के बाद जो उसके उद्घाटन में जितना जो पाखंड हुआ, पंडे पुजारियों को, सिखाधारियों, टीकाधारियों को बुला करके जो और सेंगोल की स्थापना की गई, वो क्या था? वो इस देश को बताना था कि वो सब जो है वो अंग्रेजों का किया हुआ, कांग्रेसियों का किया हुआ, वो सब उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। और वो संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखना उनके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यवहार में पूरे देश को हिंदुत्ववादी रुझान की ओर ले जाना है, हिंदुत्ववादी रंग में रंग देना है। इसकी 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 ओर पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, इसकी ओर बढ़ने के लिए, और ऐसा करते हुए पूरा दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये आश्चर्य की बात नहीं है। और यह जो पहले भी हम लोग इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि यह एक तरह से पूरी वैचारिक लड़ाई है, यह चुनाव नहीं है। ये एक तरह से विचारधारा की लड़ाई है कि यह देश, क्या यह देश बहुरंगी रह पाएगा? क्या यह देश बहुलतावादी रह पाएगा? क्या यह देश सभी धर्मों को, सभी तरह की आस्था रखने वाले लोगों का सम्मान कर पाएगा? या यह देश एक रंगी हो जाएगा जो भगवा होगा? क्या यह देश एक सोच वाला हो जाएगा? क्या यह देश किसी के डंडे पर खाएगा और किसी के डंडे से ही वो पानी पिएगा? उसके अलावा कोई उसको पानी पीने और खाने की इजाजत नहीं होगी। ये इस तरह की चुनाव जो है यह इसी वैचारिक लड़ाई है, इसी के आधार पर यह चुनाव मुझे लगता है कि लड़ा जा रहा है। और इसको ये अलग बात है कि लोगों के बीच में ये बातें कितनी मजबूती के साथ जा रही है, उसके अलग कारण है। लेकिन मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं या बीजेपी जो कुछ कर रही है, वो उसकी पूरी क्रोनोलॉजी को आप अगर देखेंगे तो वो हिंदुत्ववादी रुझान की ओर ही पूरे देश को ले जाना है, उसी रंग में इसको रंग देने की ओर देश को ले जा रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन के दौरान क्या किया, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को कैसे अपना गुलाम बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रहे, उसमें लोगों की जो नियुक्तियां हो वो पारदर्शी हो, वो उसमें एक तरफा नहीं हो, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह से असंतुलित बना दिया, अपने कब्जे में ले लिया उसको। तो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि चुनाव आयोग का चुनाव में बिल्कुल अपने ढंग से इस्तेमाल करना है, उसको दूसरा कुछ देखने की इजाजत नहीं है, उसको सिर्फ विपक्ष को देखना है, राहुल गांधी को देखना है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं करना है, न देखना है। राज्यपालों का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया?
सारे के सारे राज्यपाल जो हैं वो एक तरह से बीजेपी के और वो ऑफिस के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो वहां चुनाव के पहले कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कैंप करने जा रहे थे। खैर चुनाव आयोग ने उसमें हस्तक्षेप किया और मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत गिने चुने अवसर हैं जब चुनाव आयोग इस तरह का कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने पूरी अपनी कार्रवाई में चुनाव आयोग कहीं से निष्पक्ष नहीं दिखता है। अभी बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये आरजेडी को गुंडा पार्टी कहा। कोई कार्रवाई नहीं हुई, शिकायत भी हुई है उसको लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अब तक नहीं हुई है। आप याद कीजिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन अनाउंस हो रहा था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय वो विपक्ष की आपत्तियों को, खास करके ईवीएम को लेकर के जो आपत्तियां हैं उसका मजाक बना रहे थे वो। और खास करके जो लोग पीआईएल लेकर के कोर्ट में गए हुए थे उनका भी मजाक बना रहे थे कि कोर्ट ने फलाने को फटकारा, फलाने को ये किया। तो आप एक तरह से, और जो काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, जिस तरह मजाक उड़ाते हैं विपक्ष की आपत्तियों का, उसी तरह चुनाव आयोग भी उड़ा रहा था। तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है। दूसरा जो मीडिया है वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए वो एक तरह से कवर फायरिंग कर रहा है, वो हवाई फायरिंग कर रहा है और उसको कवर अप कर रहा है पूरी कार्रवाई को। और पिछले 10-15 दिनों से लगातार आप देख, रामनवमी आने वाला है और उसको लेकर के वहां अयोध्या में क्या तैयारी चल रही है, फ्रंट पेज पर अखबारों में लगातार वो तस्वीरें छापी जा रही है। और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है कि आप अगर वोट देने जाए तो एक बार राम मंदिर को याद करें, राम लला को याद करें। ये सारे के सारे कैंपेन कौन लोग चला रहे हैं? रामनवमी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। पूरे आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे आयोजन में इनके लोग घुस गए हुए हैं और उन्होंने उसमें दो तरह का फायदा है, एक राजनीतिक फायदा है और एक आर्थिक फायदा है। ये जितने रामनवमी के नाम पर जितने ध्वजा से लेकर के जितने रंग बिरंगे कपड़े जो बिकते हैं, चाहे जो पूजा सामग्रियां बिकती हैं, उसका भी एक अर्थ व्यापार है और दूसरा राजनीति का भी व्यापार है। वहां पर दोनों का घालमेल है और दोनों मिलकर के इस पूरे कैंपेन को एक तरह से चुनाव के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। अभी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, वो पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में पांडे जी सनातन धर्म प्रचार यात्रा पर निकले हुए हैं। और कहा जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल का आदिवासी बहुल इलाका है उन इलाकों में वो सनातन धर्म प्रचार यात्रा पर निकले हुए हैं। पांडे जी से मेरे बहुत निजी संबंध रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कार्रवाई, उन्होंने पुलिस की वर्दी उतारने के बाद और जब उन्होंने भगवा चोला पहना है उसके बाद वो ये एक तरह से महापंडित हो गए हैं। वो सब जगह प्रवचन करते हैं और अब उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो देख लीजिए, उसमें कहने के लिए तो राजनीति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा कार्यक्रम उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। तो एक पूर्व डीजीपी कैसे लगा हुआ है, कैसे सनातन धर्म प्रचार के नाम पर बैक टू बैक काम कर रहा है। आगे सामने चुनाव चल रहा है, पीछे से ये प्रचार चल रहा है। राज्यपाल क्या कर रहे हैं? राज्यपाल सामने कहीं पर वोटिंग होने वाली है, उसके एक दिन पहले जाकर के बगल के चुनाव क्षेत्र में जाकर कैंप करेंगे। वो क्या करेंगे कैंप जाकर के? तो पूरी मशीनरी को इस दिशा में लगाया गया है। इसलिए ये आज की तारीख में कोई छुपा हुआ नहीं, बल्कि पूरा एजेंडा इसमें ये लगा हुआ है। मीडिया लगी हुई है, प्रधानमंत्री जी वो राम मंदिर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उनको देखने के लिए अपने जूते उतारते हैं, उसको जूम करके देखते हैं, उसकी तस्वीर खींची जाती है, वो पूरा वीडियो और तस्वीर वो पूरा वायरल किया जाता है। क्या मकसद है इसका? तो मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि पूरा माहौल जो है उसको हिंदुत्ववादी रुझान दिया जाए और इसमें एक कट्टरता भी है, इसमें एक उन्माद भी है, इसमें एक बड़ा सा रुझान भी है। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाए और इसी दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार रामनवमी जो है वो शांति से निकल गया, कहीं पर बड़ा दंगा फसाद करवाने में ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन पूरा प्रचार तंत्र जो है इसी में लगा हुआ है इनका और ये चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा हुआ है। जी जी।